भाई कमरा तो हमारा वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन सिमरन मैं इस बात का कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा कमरा रिमझिम ने डिजाइन किया है। अविनाश बेटा। अरे बुआ जी, सिमरन ये है मेरी प्यारी बुआ जी, और बुआ जी सिमरन। सिमरन बड़ी प्यारी है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे। वैसे बेटा करती क्या हो? जी मैं इंडियन कल्चर पर रिसर्च कर रही हूँ। रिसर्च से क्या फायदा? बुआ जी कैसी बातें कर रही हैं? रिसर्च उसकी पढ़ाई का सब्जेक्ट है। तो यूं कहो ना कि पढ़ाई कर रही है। अच्छा, इंडियन कल्चर। हाँ बुआ जी, और आजकल मैं हिंदुस्तान में होने वाली अलग अलग तरह की शादी ब्याह के बारे में स्टडी कर रही हूँ। शादी ब्याह के बारे में? बेटा फिर इसके बारे में मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ तुम्हें। अच्छा जैसे 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 बुआ जी 1954 में शादी कैसे होती थी? 1954? वाओ, मेरी शादी हुई थी ना। अच्छा। बुआ जी आई थिंक सिमरन को पुरानी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं सिमरन? कहाँ? नहीं अविनाश, इनफैक्ट मेरे रिसर्च में तो 100 साल पहले की बातें भी इंक्लूडेड है। बुआ जी आप बताइए। आजा, यहाँ आराम से बैठते फिर मैं बता। हाँ बुआ जी आइए ना। हाँ आप तो पहले आइए। पता है बेटी, हमारे जमाने में ना शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे ना। हाँ तो बुआ जी आज के जमाने में भी लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते हैं। जानते हैं ना आजकल क्या होता है? आजकल इंटरनेट पे तस्वीरें ट्रांसफर हो जाती हैं और बिना कुछ सोचे समझे शादी हो जाती है। अरे बेटे, वो हमारे जमाने में ये नेट वेट कहाँ हुआ करता था? हाँ तो आपके जमाने में कबूतर थे ना। अविनाश प्लीज। अच्छा ठीक, देखो मैं क्या कह रही कि पता है मैं क्या सोचती थी कि मेरी शादी ना फौज के किसी बड़े अफसर के साथ होगी। मिलिट्री वाले बहुत पसंद थे मुझे। बुआ जी ये आपकी शादी वाली कहानी मैं कम से कम 100 बार सुन चुका हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं फुर्सत से सिमरन को सब कुछ समझा दूंगा। अरे बेटे तुझे डिटेल्स कहाँ मालूम है? सारे नहीं मालूम ना तुझे? और फिर उस वक्त लड़की के दिल पे क्या गुजरती है तुम कैसे समझ सकोगे? हाँ लेकिन बुआ जी मैं हमेशा ये सोचा करती थी। अरे इतने बेख्याली से कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था रिमझिम। अच्छा, मुझे फिर तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम तो जानती हो रिमझिम, मेरी लाइफ में इतनी सारी टेंशन्स हैं। जानती हो लेटेस्ट टेंशन क्या है? सॉरी, लेटेस्ट टेंशन कौन है? कौन है? हमारी बुआ जी। बुआ जी? हाँ चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। हाँ आप कहिए तो। जानती हो मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि सिमरन की शादी मुझसे नहीं होगी, बुआ जी से होगी। तुम्हें हंसी आ रही है। जानती हो बुआ जी सिमरन के सामने ऐसे बैठी हैं, हटने का नाम ही नहीं ले रही है। बार बार उसका माथा चूम रही है। उसका माथा मैं चूमना चाहता हूं। उसे यूं देखे जा रही है। अब सिमरन को मैं देखना चाहता हूं। और तो और रिमझिम उसका सिमरन का हाथ पकड़ के यूं बैठी हुई है। अब सिमरन का हाथ पकड़ के मैं बैठना चाहता हूं। हम सब समझ गए, आप चलिए हम देखते हैं। तुम क्या देखोगी? देख तो मैं रहा हूं इतनी देर से। तुम कुछ करो प्लीज। चुप! आप चलिए। और पता है क्या हुआ? लड़की वाले लड़के वालों के लिए खाने के बाद पान रखना ही भूल गए थे। इतना बड़ा हंगामा हो गया उसके ऊपर, बाराती वापस जा रही थी। ओह माय गॉड, सिर्फ एक पान की वजह से? अरे पान की क्या बात कर रही हो? उस समय तो ना छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बड़ी। आप यहाँ पर बैठिए, हम घर भर में आपको ढूंढ रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। बात क्या है बेटा? हम आपको रास्ते में बताते हैं, आइए। अरे क्या कर रही हो बेटी? सिमरन से कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे हम, है ना? अरे सिमरन तो यहाँ आती जाती रहेगी ना, बाद में बात कर लीजिएगा। तू भी ना। अरे इसे जानती है ना तू? हाँ, रिमझिम से तो वो जो तू इंडियन कल्चर पे रिसर्च कर रही है ना, ये तेरी मदद कर सकती है। इसमें हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कार कूट कूट के भरे हैं। अच्छा बस अब आप चलिए। अच्छा देख बेटा, जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बहुत सी बातें रह गई ना अभी। हाँ फिर ना बातें भी पूरी नहीं करने दी थी। जब से करी ना। थैंक यू बुआ जी। काफी इंटरेस्टिंग है। कौन? बुआ जी? हाँ, इनफैक्ट तुम्हारे सारे घर वाले इंटरेस्टिंग हैं। अविनाश, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। सच? अब मेरा मतलब है, देखो ना सिमरन, आज तुम पहली बार यहाँ आई हो और सबको कितना अच्छा लगा है। सिमरन मैं चाहता हूं कि तुम इस घर को अपना ही घर समझो।
अविनाश, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मुझे तुम्हारे घर की आदत पड़ गई तो बाद में मुझे बहुत तकलीफ होगी। हाँ, तो इसमें आदत वाली कौन सी बात है सिमरन? देखो, तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा। बल्कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम यहाँ रह भी सकती हो। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ओके? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखो, तुम रिसर्च कर रही हो ना, यहाँ बुआ जी हैं, रिमझिम है, इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तुम यहाँ रहोगी तो तुम उनसे जानकारी हासिल कर सकती हो ना, बस उतना ही कहना था। अरे बाबूजी, आप चाय पियेंगे? शायद इस वाली चाय पर मेरा हक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चाय किसी खास मेहमान के लिए बनाई गई। आपको कैसे पता चला? तजुर्बा है बेटे। तब तो आपको ये भी पता होगा कि वो खास मेहमान कौन है। सिमरन है ना? आपको जरूर माँ जी ने बताया होगा, है ना? आप मिले उससे? बाबूजी, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत दिलचस्प। मेरी आंखों के सामने मेरी चांद सी बिटिया की रोशनी छिन रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते बाबूजी। सिमरन अविनाश की जिंदगी है, सिर्फ वो ही अविनाश को खुशी दे सकती है। हमने तो उसे कब का अपना लिया, अब उसका सुख दुख ये सब देखना हमारी जिम्मेदारी है ना। तुम बहुत बहादुर लड़की हो रिमझिम। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफ ही निकलती है। न जाने बेटा तुम्हें और क्या क्या सहना होगा। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। तुम इसके आगे नहीं देख सकती। नहीं अरे अविनाश, देखने दो ना नहीं please। नहीं 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 अविनाश, इसके आगे बिल्कुल नहीं। देखो ना रिमझिम, अविनाश मुझे अपनी फोटोग्राफ देखने नहीं दे रहा। क्यों? व्हाट क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा, हम जानते हैं कि आप इन्हें फोटोग्राफ्स क्यों नहीं देखने देते। अच्छा, आप जानती? हम ये पूरी एल्बम पहले ही देख चुके हैं, बुआ जी ने दिखाई थी। यू मीन तुमने ये पूरा एल्बम देखा है? ओह, तो अब मैं समझी तुम इतना शर्मा क्यों रहे थे। हाँ ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है। बचपन में सबकी ऐसी तस्वीरें खींचते हैं लोग। तुम्हें एक बात बताऊं सिमरन, रिमझिम बहुत अच्छी लड़की है। रूठे हुओं को मनाना, रोते हुओं को हंसाना, और जब कोई बहुत दुखी हो तो उसके दुख दूर करना इसके बाएं हाथ का खेल है। She is my best friend. ओह, अरे एक और बात, रिमझिम की एक और खासियत है, ये गाती बहुत अच्छा है। आप अच्छा, तो फिर कुछ गाकर सुनाओ ना। आप इनकी हर बात मानती हैं। क्यों नहीं मानेंगे? माननी पड़ेगी। चलो रिमझिम, एक अच्छा सा गाना सुना। हम कहाँ? कम ऑन रिमझिम। या प्लीज, अच्छा सा गाना। अच्छा ठीक है, हम गाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त माननी होगी। शर्त? वो हम बाद में बताएंगे। मंजूर? अच्छा ठीक है। मेरो तो गिरिधर गोपाल
दूसरो ना कोई। बस। कितना दर्द है तुम्हारी आवाज में, कितनी फीलिंग्स। ये दर्द, फीलिंग्स, ये तो लिखने वाले का कमाल है। अच्छा, किसने लिखा है ये गाना? किसी फिल्म का है क्या? नहीं नहीं, ये किसी फिल्म का नहीं है। ये श्री कृष्ण के लिए मीरा ने लिखा था। श्री कृष्ण? यू मीन कृष्ण भगवान? लेकिन जहां तक मुझे पता है, कृष्ण जी तो सिर्फ राधा से ही प्यार करते थे ना? आप सही कह रही हैं। कान्हा तो सिर्फ राधा से प्यार करते थे, लेकिन मीरा की बात ही अलग थी। वो तो कान्हा को चाहती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्या कान्हा उन्हें चाहते हैं। वो तो सिर्फ उनकी यादों में गुम रहती थी। उन्हें पूछती थी वो। लेकिन उनका प्यार अधूरा होकर भी पूरा था। प्यार का ये डेफिनेशन मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। ये सारी बातें छोड़िए, अब है हमारे शर्त की बारी। रिमझिम, ऐसी कौन सी शर्त है? हाँ, हम अभी आए। अजीब लड़कियां। काफी इंटरेस्टिंग है। फैमिली, इमोशंस, लव, इन सब के बारे में मेरी परिभाषा ही अलग थी। लेकिन आज मुझे कुछ नया जानने मिला है, और इन सब का क्रेडिट तुमको जाता है। थैंक यू सो मच अविनाश। Hey, thanks. Anytime. हम आ गए और अब आप बाहर जाइए। क्यों भाई, बाहर क्यों जाइए? क्योंकि हम कह रहे हैं। अरे मुझे सिमरन से बहुत सारी बातें करनी है। हमारी शर्त। क्यों रिमझिम, बाहर क्यों जाइए? हम पर मुझे बाय। ठीक है, जा रहा हूं। जिसे देखो मुझे सिमरन से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। समझ में नहीं आता रिमझिम को सिमरन से ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। सिमरन इस घर में मुझसे मिलने आई थी। मैं उसे अब तक 1 मिनट देख नहीं पाया हूं, बात नहीं कर पाया हूं। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद सिमरन कमरे से बाहर निकलेगी और बहुत ही प्यार से मेरे पास आके मुझसे कहेगी, अविनाश मुझे जरा घर तक छोड़ दो। बस वो अपने घर चली जाएगी और मैं दूर एज यूजुअल खड़ा उसे टाटा करता रहूंगा। अविनाश बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? सिमरन कहाँ है? सिमरन रिमझिम के साथ कमरे में है और मैं यहां क्या कर रहा हूं ये मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन ये लोग दोनों अंदर कर क्या रहे हैं? अरे मत पूछिए खान चाचा, दोनों मिलके पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। और जानते हैं, अगर ये योजना कमरे से बाहर निकल गई ना तो इस देश में कयामत आ जाएगी। लेकिन आप इतना लाल पीला क्यों हो रहे हैं? और नहीं तो क्या करूं? हाँ, सिमरन इस घर में मुझसे मिलने आई थी। किससे? मुझसे। लेकिन जैसे वो इस घर में आई उसे बुआ जी ने पकड़ लिया। जानते हैं खान चाचा, मैं यहां कब से टहल रहा हूं? यही कोई 3-4 घंटे, आधे घंटे से? जी, पूरे आधे घंटे से बेवकूफों की तरह मैं यहां टहल रहा हूं। 1 मिनट। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? हाँ, अब मैं आपकी कुछ मदद करूं? अपनी मदद तो मुझे ही खुद करनी होगी। अब आप अंदर आ सकते हैं। ये क्या मजाक था रिमझिम? सिमरन कहाँ है? सिमरन तो गई। अरे गई मतलब कहाँ चली गई? मैं तो कब से बाहर खड़ा हूं रिमझिम। जिस सिमरन को आप लाए थे वो तो कब की चली गई। यहाँ दूसरी सिमरन है। प्लीज रिमझिम, पहेलियों में बात मत करो और साफ साफ बताओ सिमरन कहाँ है। ऐसे कैसे बता दे? पहले आग बंद करिए। अरे क्यों आंख बंद कर ले भाई? अरे हम कह रहे हैं इसलिए भाई। अच्छा ये लो। अब 1 मिनट। अब आप आंखें खोल सकते हैं।
I really can't believe this. अब इससे आगे भी कुछ कहोगे? अरे क्या बोलूं सिमरन, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब रिमझिम के हाथों का जादू है। अच्छा, अब हम लोग चले। माँ जी खाने पर इंतजार कर रही होगी, देर हो रही है। हाँ, देर नहीं रिमझिम, बहुत देर हो गई है। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। अरे सिमरन ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम पहली बार हमारे घर आई हो, कम से कम खाना तो खा के जाओगी ना। नहीं अविनाश, बहुत देर हो गई है, फिर कभी। अरे सिमरन, तुम्हारे आने की खुशी में घर में स्पेशल खाना बना है और माँ जी इंतजार कर रही होंगी। चलो ना। अविनाश तुम बोलो, शायद तुम्हारी बात मान ले। ए सिमरन, रुक जाओ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा बाद में। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये हुई ना बात। चलो। She looks beautiful. सुनिए, कहिए। अविनाश एक लड़की को लेकर आया है हमसे मिलाने। कहता है उसे बहुत पसंद है, इस घर की बहू बनाना चाहता है। क्या? आप नहीं मिलेंगे आपके होने वाली बहू से? बीवी, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब मन चाहा कर ली शादी। भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, ऊंचे खानदान की है, फौजी का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। मेरे हिसाब से तो सिमरन और अविनाश की शादी पक्की। जब आपने तय कर ही लिया है तो कोई क्या कर सकता है। पक्की। वैसे बीवी, वक्त का जरा भी लिहाज है आपको? सारे फैसले आप आज ही कर लेंगी तो कल क्या करेंगी? मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। अरे लड़की अच्छी है, हमारे अविनाश को पसंद है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? ना ना, कोई हर्ज नहीं है, वो तो आपने तय कर ही लिया है। लेकिन सिमरन से भी पूछा है कि वो क्या चाहती है? सिमरन से? अरे सिमरन का तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आखिर हमारे जैसा खानदान उसको कहाँ मिलेगा? ना ना ना, ये बात तो वाकई सही है। हमारे जैसा खानदान उसे कहीं नहीं मिलेगा। वैसे बीवी, जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है। मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। एक बार मैंने फैसला कर लिया तो उसको कोई नहीं बदल सकता, वक्त भी नहीं। बीवी, तुम्हारा ये अहम एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। ऐसा चांटा पड़ेगा ना वक्त का कि सारा अहम, सारे फैसले मट्टी में मिल जाएंगे।